जो पशुपालन संबंधी आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे उसका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों। जो भी साथी है मेरे जो पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दूं आपको क्या करना है, 99 क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको प्यारे दोस्तों कम से कम 45 प्रश्न तो आपके जो पशुपालन के पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान, इनसे संबंधित दोस्तों आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा और प्रतिदिन आपको जो राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट है वह मिलेगा, पशुपालन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और दोस्तों इन सब की हमारे मैराथन क्लासें भी चल चुकी है। मैराथन क्लासें कहां पे जाके लोगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे सारी क्लासें 1000, 1500 और 2500 प्रश्न की महत्वपूर्ण सीरीज के जो पार्ट है वह वहां पे मिल जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी है पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन को अंत तक देखना है। 45 प्रश्न इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हर प्रश्न को ध्यान से समझना है दोस्तों। पहला प्रश्न, आहार 100 ग्राम शारीरिक भार के गाय को आहार में शुष्क पदार्थ कितना चाहिए। अगर प्यारे दोस्तों आप 100 ग्राम आप क्या दे रहे हो, आप गाय को आहार दे रहे हो, तो उसके अंदर शुष्क पदार्थ कितना चाहिए, उस गाय को कितना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, तो ये चाहिए आपको 2.5। कितना चाहिए, 2.5। अगला प्रश्न, लखनऊ का मुर्गा निम्न में से किसे कहते हैं। लखनऊ का मुर्गा असील, बुसरा, IER या ब्रह्मा को। अब बताइए दोस्तों लखनऊ का मुर्गा किसको कहा जाता है, असील, बुसरा, RER या ब्रह्मा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके असील को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, असील को। अगला प्रश्न, किस ब्रीड के पक्षी का काला मांस होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ब्रीड के पक्षी का काला मांस होता है। किसका होता है, एसला का होता है, बुसरा, कड़कनाथ या चितगोंग का होता है। किस पक्षी का जो मांस होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह काला होता है, तो किसका होता है, ये होता है आपके कड़कनाथ का। अगला प्रश्न, भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड कौन सी है। सबसे अच्छी जो डेयरी ब्रीड है वह भारत की कौन सी है, साहिवाल, हरियाणवी, थार पारकर या रेड सिंधी। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह है आपकी कौन सी, साहिवाल। कौन सी है, साहिवाल। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की भारवाहक गोवंश की ब्रीड कौन सी है। जो भारवाहक सबसे ज्यादा भारी गोवंश होती है उसकी ब्रीड कौन सी है, खिलाड़ी है, नागौरी, अमृतमहल या राठी। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो गोवंश की कौन सी नस्ल है जिसका वजन सबसे ज्यादा होता है, तो कौन सी नस्ल का होता है, ये अमृतमहल का होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की भारवाहक गोवंश की ब्रीड, भारवाहक गोवंश की ब्रीड कौन सी है राजस्थान की, तो ये बताना है आपको, नागौरी। अगला, सबसे अच्छी द्विकाजी गोवंश ब्रीड कौन सी है। द्विकाजी गोवंश ब्रीड सबसे अच्छी तो यह है आपके कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज। अगला प्रश्न, गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, गोवंश के अंदर किसे लाल ब्रीड कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है लाल ब्रीड। इंपॉर्टेंट प्रश्न, साहीवाल को। किसको, साहीवाल को। अगला, पत्तीनुमा कान किस गोवंश की पहचान है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्तीनुमा कान की किस गोवंश की पहचान है, साहीवाल, गिर, थार पारकर या देवनी की। जो पत्तीनुमा कान होते हैं किस गोवंश की पहचान होता है, ये साहीवाल की। अगला प्रश्न, सफेद सिंधी किस ब्रीड के पशु को कहते हैं। सफेद सिंधी किसको कहते हैं, ये कहते हैं आपके थार पारकर को। अगला, सांचोर किस गोवंश का उपनाम है। सांचोर किस गोवंश का उपनाम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांचोर साहीवाल, कांकरेज, थार पारकर या रेड सिंधी का। किसका है दोस्तों ये उपनाम, बता दीजिए आप कमेंट के अंदर। ये है आपके कांकरेज का। किसका है, कांकरेज का। अगला, नेवल फ्लेप किस ब्रीड के गोवंश में नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो नेवल फ्लेप है किस ब्रीड के गोवंश के अंदर नहीं होता, साहीवाल, नागौरी, राठी या गिर। अब बताइए दोस्तों किसके अंदर नहीं होता, ये आपके नागौरी के अंदर। किसके अंदर, नागौरी के अंदर। अगला प्रश्न,
निम्न में से राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? राजस्थान की ऐसी कौन सी गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? तो कौन सी गाय? गिर गाय। अगला, वे पशु जो अपने शरीर का तापमान सभी वातावरण में भी बनाए रखने में सक्षम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब बता दीजिए दोस्तों, क्या कहा जाता है? होम्योथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम्योथर्मल। वे पशु जो बाहरी तापमान के अनुसार अपने शरीर को उसके सक्षम बनाए रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। अगला, वे मादा पशु जो हमेशा मध्य में रहते हैं, कौन से रहते हैं? ये रहते हैं आपके, एक तो बुलर, एक निम्योफोमेनिक। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे भारी भरकम गौवंश कौन सी है? विश्व की बतानी है तो आपके होलिस्टन। जो होलिस्टन फ्रीजियन गाय है वह विश्व की सबसे भारी गौवंश है। अगला, करण स्विस किसका संकरण है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो करण स्विस है किसका संकरण है? यह है आपके, एक तो साहीवाल और दूसरा है ब्राउन स्विस का। किसका? साहीवाल और ब्राउन स्विस का। कौन सा है? यह है आपके करण स्विस। अगला, करण फ्रीज किसका संकरण है? करण फ्रीज बताना है और करण स्विस है वह अलग है, करण फ्रीज है ये अलग है। इसके अंदर बता दीजिए ये एक थार पार्कर और होलिस्टन का संकरण। अगला, जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान कौन सा है? जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान तो कौन सा है? यह है आपके इंग्लैंड। अगला प्रश्न, होलिस्टन फ्रीजियन का उद्गम स्थान कौन सा है? होलिस्टन फ्रीजियन का उद्गम स्थान कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह है आपके हॉलैंड। कौन सा है? हॉलैंड। अगला, कास्ट्रेशन किए गए नर भेड़ को क्या कहते हैं? जो कास्ट्रेशन किए गए नर भेड़ को क्या कहा जाता है? बता दीजिए आप, वीडर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भेड़ जिसका रोमन नोज होता है किस भेड़ का होता है रोमन नोज? अब बताइए दोस्तों, किस भेड़ का रोमन नोज होता है? तो ये होता है चोकला और जैसलमेरी भेड़, दोनों का। अगला प्रश्न, 6 माह की बकरी को क्या कहते हैं? 6 माह की बकरी को गोटलिंग कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी में नहीं होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो मुर्गी के अंदर नहीं होता? 4 विकल्प है आपके अंदर, ये बता दीजिए। रानीखेत है, गंभीरी है, गलगोटू है या फोलपॉक्स है? बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा रोग? गलगोटू रोग बकरी में, मुर्गी में नहीं होता है। अगला, राजस्थान की दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? राजस्थान की दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? सोनाड़ी नस्ल की भेड़। अगला, बकरी जो भेड़ की तरह होती है, ऐसी कौन सी बकरी है जो भेड़ की तरह दिखाई देती है? तो ये अंगोरा बकरी। कौन सी? अंगोरा बकरी। अगला, गरीब का बैंक कौन सा पशु होता है? गरीब का बैंक तो ये होता है आपकी बकरी। गरीब की गाय भी क्या होती है? बकरी। अगला, गाय को किस नाम से जाना जाता है? जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। अगला प्रश्न, हांसिया के बाती के सिंग किस भैंस के होते हैं? जो हांसिया के बाती सिंग है वह किस भैंस की नस्ल के अंदर होते हैं? तो ये होते हैं आपके सूरती नस्ल की जो भैंस है उसके अंदर हांसिया के बाती सिंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, महसाणा भैंस किसका संकरण है? महसाणा आपके मुर्रा और सूरती का। किसका? मुर्रा और सूरती। अगला, पेन बैलेंस साधारणतः किसका वजन में काम आता है? कौन सा? पेन बैलेंस साधारणतः किसके वजन लेने में काम आता है? गाय, मुर्गी, प्रयोगशाला के पशु या दूसरा व तीसरा दोनों के? तो ये लिए जाते हैं मुर्गी, और जो प्रयोगशाला के पशु है उनका जो बैलेंस है, क्या उनका वजन लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेन बैलेंस का। अगला, किस भेड़ की आंख को बोलों पर भूरी भारी होती है? बता दीजिए दोस्तों, बोलों के ऊपर भूरी धारी किस भेड़ के ऊपर होती है? तो ये होती है आपके किसके? ये होती है आपके पुंगल नस्ल के। अगला, भारतवर्ष की मेरिनो भेड़, मेरिनो तो सबको पता है, भारत की मेरिनो चोकला को कहा जाता है। अगला, भारतवर्ष में सबसे अधिक बारीक ऊन किस भेड़ की होती है? सबसे बारीक ऊन किस भेड़ की होती है? तो ये होती है आपके चोकला की। किसकी होती है? चोकला की। अगला,
लोई किस भेड़ से प्राप्त होती है? लोई प्राप्त होती है आपके बाकरवाल से। किससे होती है? बाकरवाल से। अगला, गाय व भैंस की कौन सी उम्र होती है जिसमें वृद्ध कहलाने लग जाती है? गाय और भैंस की ऐसी कौन सी उम्र होती है जिसके अंदर वो क्या कहलाने लग जाती है? वृद्ध कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों 12 साल के बाद। अगला प्रश्न, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? काफ। अगला, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को पप कहा जाता है। अगला प्रश्न, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। क्या बोला जाता है बकरी के बच्चे को? किड। अगला, सुअरी के बच्चे को क्या कहते हैं? सुअरी के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुअरी के बच्चे को पिगलेट। अगला प्रश्न, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भेड़ के बच्चे को कहा जाता है मेमना। क्या बोलते हैं? मेमना। अगला, गाय के स्थायी दांतों का फॉर्मूला है। जो गाय के अंदर स्थायी दांत होते हैं उसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है 0-33। कितना? 00-33 और 40-33। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कुत्ते के स्थायी दांतों का फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है आपके 41, 42, 31, 43। अगला, निम्न नस्लों में से दूध नस्ल की गाय कौन सी नहीं है? दूध नस्ल की गाय कौन सी नहीं है? साहिवाल, हरियाणवी, गिर या रेड सिंधी। कौन सी है? यह है आपके हरियाणवी। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? हरियाणवी। अगला प्रश्न, कौन सी भेड़ की नस्ल नर रेम्बुलेट व मादा चोकला का क्रॉस है? किसकी है? यह है आपके अविवस्त्रा। कौन सी है? अविवस्त्रा। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर पहला। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज की क्लास के अंदर जो आपके पशुपालन संबंधी 45 प्रश्न पूछे जाते हैं भाग ब के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों ये क्लास टेस्ट था आज हमारे 45 प्रश्न का। 45 प्रश्न में से आपके जितने भी सही होते हैं आपको क्या करना है? कमेंट में मुझे बताना, जिससे आपकी तैयारी का क्या टेस्ट होता है, ये आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, आप कितने प्रश्न करने योग्य है पशु परीक्षण भर्ती के अंदर जो पशुपालन संबंधी 45 प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी किस प्रकार है, इस क्लास के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है। राजस्थान जी की राजस्थान करंट अफेयर्स प्रतिदिन पशुपालन संबंधी आपके 45 प्रश्न लेके आऊंगा, दैनिक विज्ञान के प्रश्न करवाऊंगा। और दोस्तों, आपसे राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती की सबसे पहले अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलेगी। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में मुझे बता देना आपके इस क्लास के अंदर कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।